आर्या अब प्राचीन पुस्तकालय की संरक्षक थीं। यह पुस्तकालय सदियों पुराना था और इसमें अनमोल ज्ञान भरा हुआ था। ये बहुत बड़ा सम्मान था। आर्या ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उसे इस ज्ञान को सुरक्षित रखना था और इसे सही तरीके से उपयोग में लाना था। आर्या को ज्ञान की रक्षा करनी थी। उसे यकीन था कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसे ये दुनिया के साथ शेयर करना था। आर्या ने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। एक दिन मैं नील पुस्तकालय आया। मैंने सुना था कि यहाँ बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। मैं बहुत दूर गांव से आया था। हमारे गांव में सुविधाओं की कमी थी और हमें मदद की सख्त जरूरत थी। हमारे गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही थी। लोग बहुत परेशान थे और हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। नील को आर्या से हेल्प की उम्मीद थी। उसे विश्वास था कि आर्या के पास इस समस्या का समाधान होगा। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी समस्या गंभीर थी और मुझे तुरंत कुछ करना था। मैं हेल्प करना चाहती थी। मैंने नील को आश्वासन दिया कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। नील का गांव बहुत परेशानी में था। लोग बीमार हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि क्या करे। गांव के वैद्य ने हर दवाई आजमा ली थी, कुछ काम नहीं आया। नील को प्राचीन पुस्तकालय के बारे में पता था। उसने सुना था कि वहां हर सवाल का जवाब है। वो आर्या से मिलने बहुत दूर से आया था। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। आर्या ने नील से वादा किया कि वो हेल्प करेगी। वो जानती थी कि पुस्तकालय में जवाब है। मैं पुरानी किताबों और स्वितकों में ढूंढने लगी। मैं घंटों पढ़ती रही। आखिरकार उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। उसे एक बहुत पुरानी दवाई की किताब मिली। इसमें बीमारी का इलाज लिखा था। आर्या ने नील को वो सब सिखाया जो उसने सीखा था। उसने उसे जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में बताया। आर्या ने नील को यह भी सिखाया कि कैसे सही समय पर सही जड़ी बूटी का उपयोग करना है और किस प्रकार से दवाइयों को मिलाकर एक प्रभावी इलाज तैयार किया जा सकता है। नील ने ध्यान से हर बात सुनी और समझने की कोशिश की। नील, ये जड़ी बूटियां बहुत जरूरी हैं। इनका सही उपयोग करने से हम कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। नील बहुत खुश हुआ। उसने वो सब याद रखा जो आर्या ने कहा था। उसने हर एक जड़ी बूटी और दवाई के उपयोग को ध्यान में रखा और उसे अपने मन में बसा लिया। आर्या, मैं सब समझ गया हूँ। मैं अपने गांव जाकर लोगों की हेल्प करूंगा। मैं वहाँ के लोगों को भी यह सिखाऊंगा ताकि वे भी दूसरों की मदद कर सकें। वो अपने गांव वापस गया और बीमारों का इलाज किया। लोग ठीक होने लगे। नील ने अपने ज्ञान का उपयोग कर कई लोगों की जान बचाई और गांव में खुशहाली लौट आई। नील, तुमने मेरी जान बचाई। तुम हमारे गांव के हीरो हो। तुम्हारी वजह से हम सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। नील हीरो बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। नील की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग आर्या और उसके ज्ञान के बारे में जान गए। नील की मेहनत और लगन ने हमारे पुस्तकालय को एक नई पहचान दी है। लोग दूर दूर से पुस्तकालय आने लगे। वो आशा और हेल्प की तलाश में आते थे। आप सभी का स्वागत है। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। पुस्तकालय ज्ञान और आशा की किरण बन गया। एक दिन आर्या को पुस्तकालय में एक रहस्यमय लेटर मिला। यह पत्र किसी साधारण पत्र की तरह नहीं था। इसमें कुछ ऐसा था जो आर्या को बहुत आकर्षित कर रहा था। यह उसे ज्ञान के कमरे में बुला रहा था। आर्या ने पहले कभी इस कमरे के बारे में नहीं सुना था, लेकिन पत्र की भाषा और उसकी रहस्यमयता ने उसे और भी उत्सुक बना दिया। ये लेटर, ये मुझे ज्ञान के कमरे में बुला रहा है। लेकिन ये कमरा कहाँ है? मुझे इसे ढूंढना होगा। लेकिन ये कमरा कहाँ है? क्या ये सच में अस्तित्व में है या सिर्फ एक कल्पना है? ये एक छुपा हुआ कमरा था। एक ऐसा कमरा जिसे केवल वही लोग पा सकते थे जो सच्चे ज्ञान की खोज में थे। कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ है। आर्या ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मुझे इस शिलालेख को पढ़ना होगा। शायद इसमें कोई सुराग हो। ये शिलालेख बहुत पुराना और जटिल था। शायद इसमें कोई सुराग हो। मुझे इसे ध्यान से पढ़ना होगा और इसके हर शब्द को समझना होगा। आर्या को एक शिलालेख मिला। ये शिलालेख उसे एक दिशा में निर्देशित कर रहा था। उसने उसे बहुत पुरानी किताबों की तरफ निर्देशित किया। ये किताबें बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थीं। इन प्राचीन ग्रंथों में ही सच्चे ज्ञान का अर्थ छिपा है। मुझे इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा और इनके हर शब्द को समझना होगा। मुझे इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा
शायद इनमें ही मेरे सवालों के जवाब छिपे हों। इन ग्रंथों में आर्या ने सच्चे ज्ञान का अर्थ खोजा। उसने सीखा कि ज्ञान ही शक्ति है। ये शक्ति उसे और भी मजबूत बना सकती है। उसने सीखा कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने सीखा कि ज्ञान को बांटना चाहिए। ज्ञान को बांटने से ही उसकी असली शक्ति का पता चलता है। ज्ञान को बांटना ही सच्ची शक्ति है। मुझे इसे सबके साथ शेयर करना होगा, तभी इसका सही उपयोग हो सकेगा। मुझे इसे सबके साथ शेयर करना होगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। आर्या की यात्रा अभी शुरू हुई थी। उसने ज्ञान के रास्ते पर पहला कदम रखा था। वो ज्ञान और साहस के रास्ते पर चलती रही। उसकी यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।